हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड की विद्युत परियोजना से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का पार्ट ए लेके आया हूं, जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है, बताइए। झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, बोकारो ताप विद्युत गृह। और इसकी उत्पादन क्षमता की यदि बात की जाए तो 500 मेगावाट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोकारो ताप विद्युत गृह से किस वर्ष विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया, बताइए। बोकारो ताप विद्युत गृह से किस वर्ष विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 1953 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है, बताइए। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, बोकारो जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है, बताइए। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 500 मेगावाट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल कितने विद्युत क्षमता स्थापित है, बताइए। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल कितने विद्युत क्षमता स्थापित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 2735 मेगावाट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, बताइए। झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 24% निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी। और आपसे यदि पूछा जाए राज्य सरकार की हिस्सेदारी तो 20%, और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी पूछा जाए तो 55 से 56%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, बताइए। झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी यदि आपसे पूछा जाए तो 55 से 56% है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक हिस्सेदारी है, बताइए। झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक हिस्सेदारी है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, कोयला आधारित विद्युत का सर्वाधिक हिस्सेदारी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कोडरमा ताप विद्युत गृह इनमें से किस प्रखंड में अवस्थित है, बताइए। कोडरमा ताप विद्युत गृह इनमें से किस प्रखंड में अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, जयनगर प्रखंड में अवस्थित है। और इसकी क्षमता की यदि बात की जाए तो 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। क्वेश्चन नंबर 10 को। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना इनमें से किन 2 संस्थाओं द्वारा मिलकर की गई है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना इनमें से किन 2 संस्थाओं द्वारा मिलकर की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, एनटीपीसी और जेबीवीएनएल के द्वारा। और इसकी क्षमता की यदि बात की जाए तो 4000 मेगावाट इसकी क्षमता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में एनटीपीसी की हिस्सेदारी कितनी है, बताइए। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में एनटीपीसी की हिस्सेदारी कितनी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 74% एनटीपीसी की हिस्सेदारी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में उत्पादित लगभग कितनी बिजली झारखंड राज्य को वितरित किए जाने की योजना है, बताइए। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से उत्पादित लगभग कितना बिजली झारखंड राज्य को वितरित किए जाने की योजना है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी 85%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की परियोजना को इनमें से किस कोयला खदान से कोयला आपूर्ति करने की योजना है, बताइए। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की परियोजना को इनमें से किस कोयला खदान से कोयला आपूर्ति करने की योजना है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी बनरडीह कोयला खदान से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसकी स्थापना की यदि बात की जाए तो 1973 ईस्वी में हुई थी। और क्षमता की बात की जाए तो 840 मेगावाट इसकी क्षमता है। और पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, बताइए। पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी रूस के सहयोग से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारा क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में एचईसी को इनमें से किसके द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती थी, बताइए। झारखंड की राजधानी रांची में एचईसी को इनमें से किसके द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जाती थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी पतरातू ताप विद्युत गृह से। और बता दें दोस्तों, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आगामी एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक देखें। तेनुघाट ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है, बताइए। तेनुघाट ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है? ये तेनुघाट ताप विद्युत गृह जो है झारखंड के बोकारो जिले में अवस्थित है। तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी 420 मेगावाट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। झारखंड स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। झारखंड स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी 1989 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड राज्य के किस जिले में अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना स्थापित है, बताइए। झारखंड राज्य के किस जिले में अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना स्थापित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी गोड्डा जिले में अवस्थित है। और इसकी क्षमता की यदि बात की जाए तो 1600 मेगावाट इसकी क्षमता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। झारखंड में टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की गई है, बताइए। झारखंड में टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी जोजोबेड़ा। और आपको बता दें दोस्तों, ये जोजोबेड़ा जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। झारखंड राज्य के किस स्थान पर इनलैंड पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना की गई है? झारखंड राज्य के किस स्थान पर इनलैंड पावर लिमिटेड की परियोजना स्थापना की गई है? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी गोला, जो कि रामगढ़ जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। झारखंड राज्य के किस जिले में आधुनिक पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना की गई है, बताइए। झारखंड राज्य के किस जिले में आधुनिक पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी सरायकेला खरसुआ जिला में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, पूछे जाते हैं। झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए तिलैया जल विद्युत परियोजना। और यह बराकर नदी पर अवस्थित है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो 8 मेगावाट है।
और स्थापना की यदि बात की जाए तो 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस नदी पर की गई है, बताइए। मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस नदी पर की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, बराकर नदी पर। और इसकी स्थापना की यदि बात की जाए तो 1957 ईस्वी में धनबाद जिले में की गई है। तो लेते हैं आज का टॉपिक झारखंड की विद्युत परियोजना से 25वां और अंतिम क्वेश्चन को। इससे पहले का टॉपिक और सेट को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी और जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना है, बताइए। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, मैथन जल विद्युत परियोजना, जो कि गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।